जय गुरुदेव। विष्णु क्लासेज में पुनः आप सभी को स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि देश की आत्मा, हमारी भारत देश की आत्मा गांव में बसती है और गांव में ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि होते हैं जो ग्राम पंचायत को सुचारू ढंग से चलाते हैं, लेकिन उन सभी का वेतन क्या होता है, आज ये एपिसोड लेकर आया हूं और आज जानेंगे मुखिया से लेकर जिला परिषद सदस्य अध्यक्ष से लेकर सभी का जितने प्रतिनिधि होते हैं सबका आज वेतन बताएंगे और आप जान पाएंगे रियल में कि उनका वेतन क्या होता है। टन तो मैं आ गया मुखिया सरपंच पंच का वेतन को लेकर। और देखिए, आप लोग सोचते होंगे आखिर मुखिया के वेतन होता होगा। प्रधानमंत्री को तो आप लोग सुना है, पढ़ा है, उसका भी लेकर आऊंगा, लेकिन हमारे जो आपके आसपास सभी अब गांव में रहने वाले हैं, आसपास के जो आप सदस्य या डेली प्रणाम पाती करते हैं उनका वेतन क्या है भाई देख लिया जाए। देखिए, तो सबसे पहले है मुखिया। यूं तो मुखिया कहते हैं किसको है? मुखिया। मुखिया होना चाहिए मुख की तरह। केवल मुखिया की व्याख्या कर रहा हूं। मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। कैसे? जैसे मुख में कुछ पल के लेने वाला होता है, कुछ पल के लिए चबाते हैं और सारा जाता है, पेट में भर जाता है। उसी तरह से चाहे घर का मुखिया हो, चाहे पंचायत का मुखिया हो, इसी तरह से होना चाहिए। अपने पूरे पंचायत को पेट भरे। वो पंचायत जो है पेट है, तो मुखिया कैसा होना चाहिए समझ गए? तो कम से कम ख्याल रखे, बस बस चबा चबा कर सबको पेट को भर कर पंचायत के समाज के लोगों को उसको पेट भरे, उसका भविष्य उज्जवल हो, विकास हो। तो चलिए, ये हमारे खास करके जब देश स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो 2 अक्टूबर 1959 को ये पंचायती राज व्यवस्था कायम हुआ। तब से लेकर अभी तक चला, बहुत संशोधन हुए लेकिन अब तक चला आ रहा है। वर्तमान में जो उनका सैलरी है, वेतन इस प्रकार है। मुखिया साहब का वेतन है पर मंथ 2500 रुपए। आप सोचते हो कि 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया रहता होगा, जी नहीं, 2500। और उसके बाद मुखिया के सहायता के लिए होता है उप मुखिया, जिनका वेतन 1200 रुपए। वार्ड सदस्य, ये जो पंचायत होता है वह कई वार्डों में बटा हुआ रहता है ताकि समुचित ढंग से समाज का विकास हो सके, गांव का विकास हो सके। तो वार्ड सदस्य जो होते हैं उनका वेतन 500 रुपये पर मंथ है। उसके बाद ये सरपंच होते हैं। ये सरपंच जो न्यायपालिका मतलब न्याय करने वाले होते हैं। गांव में अगर कोई झगड़ा उड़ा हो गया उसका फैसला करने के लिए, तो सरपंच साहब का वेतन है 2500 से लेकर 3000 तक बीच में रहता है। और उसके बाद इनके सहायता के लिए उप सरपंच होते हैं जिनका वेतन 1200 रुपये पर मंथ होता है। उसके बाद देखिए पंच होते हैं, इनका सहायता करने के लिए पंच होते हैं। हर वार्ड में पंच होते हैं, एक पंच होते हैं, तो उनका वेतन जो है 500 रुपया। देखिए यहाँ पे वार्ड सदस्य का भी वेतन 500 रुपये है और इनका भी वेतन 500 रुपये है। अब देखिए पंचायत समिति सदस्य होते हैं। एक पंचायत में एक समिति सदस्य भी होता है, किसी में 2 भी होता है। तो उनका जो वेतन होता है समिति सदस्य का 1000 रुपये पर मंथ होता है। फिर पंचायत समिति प्रमुख होते हैं। सभी जो पंचायत समिति सदस्य होते हैं वे सारे लोग चयनित करते हैं प्रमुख का, सबका प्रमुख होता है। पंचायत समिति सदस्य जितने भी होते हैं उनका प्रमुख होता है, तो उनके हेड को प्रमुख का वेतन है 10,000 रुपए सीधे, चूंकि सबका प्रमुख है। अब चलते हैं ऊपर। पंचायत समिति उप प्रमुख जो होते हैं, मतलब उनका प्रमुख साहब को हेल्प करने के लिए होता है। उप का मतलब समझ रहे हैं, उनका वेतन सीधे आधा होता है, देखिए 10,000 और इनका 5,000 वेतन होता है। उसके बाद जिला परिषद सदस्य होते हैं। जिला परिषद सदस्य जो होते हैं, कई पंचायतों को 7-8 पंचायत का वो चुने जाते हैं जिला परिषद सदस्य, और इनके सभी के बारे में अगले एपिसोड में हम क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज इनका बताएंगे। तो जिला परिषद सदस्य का वेतन है 2500 रुपये पर मंथ। उसके बाद जिला परिषद अध्यक्ष, जितने जिला परिषद जिला में होते, जैसे पटना जिला हुआ, गया जिसी जिला है, सब जिला का एक जिला परिषद का एक अध्यक्ष चुना जाता है। तो इनका वेतन होता है 12,000 रुपये जिला परिषद अध्यक्ष का। जिला परिषद होते हैं सब मिलकर एक चयनित करते हैं, जो सबका हेड होता है, अध्यक्ष होता है, जिनका वेतन 12,000 रुपये होते हैं। उसके बाद जिला परिषद सदस्य उपाध्यक्ष होते हैं, इनका हेल्प करने के लिए एक उप होते हैं। तो उपाध्यक्ष का वेतन इनसे 2,000 कम 10,000 रुपये होते हैं। उसके बाद ग्राम पंचायत का एक सचिव चुनाता है। हर ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, तो सुचारू चलाने के लिए लेखा जोखा लेता है, तो इनका होता है 6,000 वेतन। और ग्राम पंचायत का एक न्याय मित्र होता है जिनका वेतन होता है 7,000 रुपये। तो ये इनका वेतन है। आपने देख लिया अच्छे ढंग से कि किनका क्या वेतन होता है।
मुझे बहुत से गांव के बच्चे या लोग बोले कि पता ही नहीं कि पंचायत में क्या बोलता है, वार्ड सदस्य बन गए या उप पंचायत समिति बन गए, नए नए जो आए हैं उनको पता ही नहीं कि आखिर वेतन क्या होता है, या हर किसी को जानकारी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का वेतन आप लोग सभी जानते हैं, नहीं तो फ्री एपिसोड लेकर आऊंगा आपके समझ। लेकिन ये जो आपसे डेली मिलने वाले लोग हैं उनका क्या वेतन होता है, यह मुझे लगा बच्चे ने बताया हमको कि इसको बता दीजिए। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिन पंचायत सदस्य जो हैं, प्रतिनिधि आपका है, उनका अगर नहीं वेतन पता है कि क्या वेतन है तो रिलेटिव में आपको वेतन पता चल जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से आपने ले लिया है और हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि अगर कोई सदस्य भी, प्रतिनिधि भी अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं तो प्लीज और प्लीज आपसे मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप अपने कर्तव्य और ड्यूटी को बखूबी निभाइए और हमारे समाज में जो समस्याएं हैं उस समस्या को निदान कीजिए। और आप फिर बोल दे रहा हूं कि चूंकि भारत की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव विकास नहीं होगा अपना देश का विकास हो ही नहीं सकता। इसलिए गांव के लोग कुछ अनपढ़ भी रहे वो करते हैं, उनको हर तरह से जो भी शॉर्ट कमिंग से जो समस्या है मिलकर आगे बढ़े। केवल ये नहीं कि चयनित हो गए, सिलेक्शन हो गए और बस अपने ये कर ले जा रहे हैं, भाई समझ रहे हैं आप लोग सब लोग। तो आप लोग, और दूसरी बात है कि हम सभी जो इतने प्रतिनिधि है इनका साथ दें, कहाँ कमी है, कहाँ क्या होना चाहिए, उनको भली भांति अपने तहे दिल से स्वागत करें, तभी जाके हमारा गांव समृद्ध होगा, विकास करेगा। और जब गांव समृद्ध होगा, गांव विकास करेगा, हमारी भारत माता की आत्मा आह्लादित होगी, खुशी होगी। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, प्लीज वही करते, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दिए और कर दीजिए शेयर, और इसको फिर कर लीजिए कॉपी पर फेयर। तब तक के लिए मैं फिर अगला एपिसोड लेकर आऊंगा आपके समक्ष, और प्लीज आप निश्चित तौर पे इसको आत्मसात कर लीजिए और फिर अगले एपिसोड लेकर मैं पुनः आऊंगा। तब तक के लिए लेता हूं विदा। आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।